सभी को नमस्कार, सभी को जोहार और आपका स्वागत है लास्ट चांस आईएएस पीसीएस में। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 10th का। जो क्लास 10th में साइंस का है, साइंस का पोर्शन है, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट उठा के लाए हैं, है ना? वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम लाए हैं, इसमें डिस्कशन करेंगे और बहुत ही आप मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। जेएसएससी सीजीएल में जो 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन में प्रीवियस जो मतलब 28 जनवरी को हुआ था, उसमें क्वेश्चन में एनसीईआरटी से जो क्लास 10 है, उससे डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है। इवन एक्सपेरिमेंट से पूछा हुआ है, आपको बताएँगे कहाँ से पूछा हुआ है ना? तो इसको हम लोग करेंगे, है ना? क्वेश्चन फॉर्मेट में तो नहीं है, लेकिन वहाँ से बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन उठा के लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना? शुरू करते हैं बगैर लेट किए हुए। तो चलिए, इसमें पहला जो यूनिट है आपका, पहला यूनिट है, पहला चैप्टर जो है उसका केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस, है ना? इसमें पहला आपका चैप्टर यही बताता है, इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया और उसका समीकरण, है ना? तो इसमें पहला ये दिया है मैग्नीशियम रिया प्लस ऑक्सीजन, है? ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करता है और जाके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना? ये पहला मतलब आपको सिंपल से मतलब ये बता दिए कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन कहते हैं जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी 2 चीज़ एक दूसरे से अभिक्रिया करता है और तीसरा चीज़ का उत्पाद करता है यानी प्रोडक्ट करता है, तो उसी को ही मतलब केमिकल रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है? 2 एलिमेंट है। तीसरा मतलब अब ये सिंपल था, ठीक है? ये सिंपल दिया हुआ था इतने, तो आपको बता दिए, बताना ज़रूरी था कि मतलब केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, है ना? रासायनिक अभिक्रिया, व्हाट इज़ रासायनिक अभिक्रिया? तो यहाँ फिर हम चलते हैं, यहाँ आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना? इससे क्वेश्चन एक रहता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है। पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये क्या है ना? ये इसको देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना? आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी आप ये बोलते हैं CaO, ये सॉलिड है, ये रिएक्ट करता है H2O जल से, वाटर से, है ना? ये दोनों रिएक्ट करता है और आपका बना देता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वैगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम, है ना? इसको कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इसमें जनरेट होता है। तो ये आपका दिया हुआ है यहाँ, है ना? इसमें ये दिया हुआ है, अब क्यूक लाइम या तो बोलिए इसको स्लैक लाइम, है ना? ये रिएक्शन करके ये बना दिया आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया, ठीक है? लेकिन यहाँ जो एक चीज़ और होता है, तो इसी में क्या होता है, 2 रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब कहने का मतलब है सच ए रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नाउन एज ए कॉम्बिनेशन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, 2 या 2 से 2 मतलब 2 और मोर रिएक्टेंट अब एक दूसरे से रिएक्शन करके बनाता है एक सिंगल प्रोडक्ट, है, तो उसी को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, इसमें तो कोई इश्यू नहीं हुआ होगा कि केमिकल रिएक्शन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट है ना, अभिक्रिया करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये समझ गए होंगे, इसमें कोई इश्यू आई थिंक नहीं होगा, है ना? आगे चलते हैं। ये स्लैक लाइम जो मतलब प्रोडक्ट बना है ना, ये स्लैक लाइम CaO है, ये रिएक्शन क्या है और इसको जानते हैं, इसका मतलब ये लाइम का ये जो दीवार होता है उसमें व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, ये दीवार है आपका, दीवार में जैसे यहाँ चूना पोतते हैं ना, चूना पोतते हैं तो 1-2 दिन के बाद आप लोग देखते होंगे कि ये व्हाइट हो जाता है ना, चमकने लगता है, तो इसका रीज़न क्या है भाई? तो वही कहता है जो पहले रिएक्शन एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाया, ये अब जो है ना स्लोली है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मतलब ये दीवार में जो चूना पोतते हैं उसको मतलब वो
वो मतलब चूना जो है स्लैक लाइम किससे रिएक्शन करके मतलब मार्बल बना देता है ना, CaCO3 बना देता है। तो यही यहाँ दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब रिएक्ट करता है विद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर में, उससे रिएक्शन करके है ना, रिएक्शन करके एक लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो दीवार होता है उसमें बनाता है। वही कैल्शियम कार्बोनेट जो है मतलब 2 या 3 दिन के बाद वो मतलब चमकने लगता है ना, शाइनी जैसे चमकने लगता है वॉल में। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मतलब इसी को कैल्शियम कार्बोनेट ही बोला जाता है। ठीक है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ तक तो समझ गए हैं कि मतलब क्या होता है। ये कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले जो हम लोग ये था वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है उससे रिएक्शन करके जो हम लोग चूना पोतते हैं उसको मतलब वो उस उससे मतलब वो 2-3 दिन में ये एक व्हाइट लेयर बनाता है ना, व्हाइट वॉशिंग लेयर बनाता है, उसे बाद में चमकने लगता है। तो वो एक तरह का मतलब संगमरमर होता है, ठीक है, मार्बल होता है, संगमरमर होता है, जिसका फॉर्मूला संगमरमर का CaCO3 होता है। तो ये हो गया आपका। इसमें देखिए ये है आपका। है ना, ये हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से गैस से रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ये CaCO3 है ना, जिसे मार्बल का तो ऑल्सो इसको मार्बल कहा जाता है ना। तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकता है ना, ये आप देख लीजिए है ना। तो इसी का मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंट एक दूसरे से रिएक्शन करता है और सिंगल प्रोडक्ट, तो इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये दिया है एक और मतलब नेचुरल गैस रिएक्शन ये यहाँ करते हैं और ये आपका ये बना देता है, तो ये भी देख लीजिए है ना। ये ऐसा रिएक्शन जो होता है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये याद रखना है एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे हो गया मतलब या आपका जो होता है जो वेजिटेबल होता है यार, वो जैसे जैसे वेजिटेबल हो गया और पत्ता होता है, वो जब मतलब डिकम्पोज होता है तो उसमें भी आपका एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और उष्मा छोपी रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में क्या होता है? उष्मा है ना, उष्मा छोपी रिएक्शन बोला जाता है इसको, ठीक है, याद रखिएगा, उष्मा छोपी रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका।